नमस्कार, मैं अमित कुमार झा आपके मन की बात की 10वें और आखिरी एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, ये आपके मन की बात की पहली एपिसोड जब मैं बनाया था, तो मैंने उस वीडियो में क्लियरली बोला था कि आज तक मेरा खुद का कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है कोई वीडियो बनाने का। तो वो पहली वीडियो थी जिसमें मैंने ये बात रखी थी। उस एक एपिसोड से लेकर के आज 10वें एपिसोड तक हम पहुँच गए हैं और ये हुआ हुआ सिर्फ एक ही कारण से है और उसकी वजह क्या है, मेरे मन में वो इच्छा शक्ति कि करना है और दूसरा कि आपसे मैं अपने मन की बात कह सकूं और आप अपने मन की बात मुझसे कर सके नीचे कमेंट सेक्शन में। चलिए फिलहाल थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर जो मैं आपको बताता हूं। उसके बाद फिर बाद में बात करेंगे कि किस तरह से इसके बाद मेरी क्या प्लानिंग है। देखिए, अभी भाई साहब, कौन से भाई साहब, वो वाले अमेरिका वाले भाई साहब, ट्रम्प भाई साहब का एलन मस्क भाई साहब के साथ खूब झगड़ा चल रहा है और चलना भी चाहिए क्योंकि ट्रम्प इतना बड़ा धोखेबाज आदमी है, यूएस का प्रेसिडेंट है और आदमी है धोखेबाज, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है और ट्रम्प को खुद भी पता होगा कि मैं धोखेबाज हूँ। समझ रहा हो ना? तो इसका मेन मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कि अमेरिका के जो भी राष्ट्रपति आज तक हुए हैं, सबका यही हाल रहा है भाई साहब। सब एक ही चीज को समझते हैं और वो है पैसा। इनका धंधा ही चलता है अस्त्र शस्त्र बेच के। आप सीधा समझो तो इनका जो मेन बिजनेस है ना, वो वही है कि इस देश को उस देश से लड़ाएंगे और उनको शस्त्र बेचेंगे, इस देश को उस देश से लड़ाएंगे और यही धंधा है इनका। तो ये धंधा इनका अभी चला नहीं। अगर आप गौर करोगे तो ये धंधा चला नहीं उनका। क्यों नहीं चला? क्योंकि भारत उनका सुना नहीं कुछ भी। और भारत ने जो सीज फायर किया उसकी क्रेडिट लेने के लिए वो पूरा एकदम मुझे दे दो ये क्रेडिट, मैंने ही किया ये सीज फायर। अगर मैं नहीं रहता तो भारत जो है पाकिस्तान के ऊपर परमाणु बम गिरा देता। और वो इसलिए ऐसा बोल रहे हैं ताकि उनको शांति का नोबेल प्राइज मिल जाए। बताओ, ट्रम्प को शांति का नोबेल प्राइज, समझ रहे हो आप? ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। और मस्क भाई साहब को समझ में भी आ गई। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है कि शायद ये प्लानिंग भी होगा क्योंकि ट्रम्प और एलन मस्क ऐसे हैं कि ये दोनों मिलके जो वहाँ की यूएस की जो स्टॉक मार्केट है उसको बहुत ऊपर नीचे करते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जानबूझ के झगड़ा तय किया गया हो ताकि मार्केट नीचे आए, शेयर्स में वो कुछ खरीदारी करें, फिर बातों को सुलह करें, वो ऊपर जाए, फिर वहां पे जाके बेचे। तो ये भी एक हो सकता है। और देखिए, ये सब होता भी रहता है। ये मैंने अपने एक वीडियो में बोला भी था, अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अब किस वाले वीडियो में बोला था वो मुझे याद नहीं है क्योंकि मैंने 10 वीडियो बना दिया, आज 10वां है, 9 वीडियो बना दिया। उस 9 वीडियो को आप जाइए एक एक करके देखिए और खोजिए कि क्या एक जबरदस्त का बात मैंने बोला था, उसको देखिए। अभी कांग्रेस ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को, क्योंकि नरेंद्र बोलूंगा तो वो प्रोनाउंसिएशन नहीं निकलेगा, नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी बताया था। नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी बताया था। बताओ क्या क्या करते हैं यार, वो क्या क्या करना पड़ रहा है जिंदगी जीने के लिए उनको, क्योंकि कुछ तो है नहीं ना, ना कोई राज बचा, ना कोई पाठ बचा, ना मंद बुद्धि को कोई बुद्धि आ रही है, तो फिर क्या करेगा? यही करेगा, नरेंद्र को सरेंडर ही बोलेगा, ठीक है। सीज फायर को कोई सरेंडर बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता है, लेकिन उनको यह बोल के बहुत मजा आ रहा है। तो भाई बोले, मुझे उससे क्या है, और ना ही जो भी मोदी को फॉलो करते हैं उनको भी इससे कोई तकलीफ है, ठीक है। आज बकरीद है, आपको पता ही होगा। बकरे कट रहे हैं धक 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 करके हर जगह, ठीक है। खून की नदियां बह रही है। लेकिन इसमें दो बातें हैं। एक बात है जो मैं बताऊंगा कि जब हिंदू का कोई त्योहार होता है, बकरी वगैरह कटती है, जैसे चढ़ाया जाता है, आपको पता है कि काली माँ का जो काली माँ के सामने जो है उनको प्रसन्न करने के लिए बकरे की बलि दी जाती है उस दिन। या हिंदू बहुत जगह पे जाके बकरे खरीदते भी है, खाते भी है। ऐसा नहीं कि हिंदू नहीं बकरे खाते हैं या मांस नहीं खाते, हिंदू भी खाते हैं। तो जब बकरीद में बकरे कट रहे हैं तो फिर क्या ही है, कुछ ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं देख रहा था कि आज एक्स पे बहुत सारा ट्रेंड कर रहा था कि पेटा, जो आपको पता ही है जानवरों को संरक्षण करने के लिए जो एक संस्था है, वो भी वो ट्रेंड कर रहा है कि भाई कहाँ चले गए तुम, इतने सारे बकरियां काट, खून की नदियां बह रही है, ये वो फलाना ढिमकाना, ठीक है। उनके बारे में भी चल रही थी। तो ये सब चीज़ ट्रेंड कर रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि भाई जो है वो है, अब तो कुछ किया नहीं जा सकता उसमें। अगर आपके लिए वो सही है तो उनके लिए गलत कैसे हो सकता है? उनके लिए भी तो सही होगा ना। तो
जो भी हो, मैं जब बकरीद है और अगर ये फेस्टिवल है तो जो भी हमारे मुस्लिम भाई हैं उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी इससे रिलेटेड आपकी प्रथा है आप उसको जारी रखिए, अगर आपको लगता है कि जारी रखना चाहिए तो, है ना। बस रहते कि मैं दूसरे पॉइंट पे आ रहा हूँ जो फिर से कांग्रेस के ऊपर है। आज कांग्रेस के लिए मन अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए बता रहा हूँ आपको। जब ईद का त्यौहार आता है तो कांग्रेस ईद मुबारक बोलती है ना, बोलती है मज़ा करो, आज ईद मुबारक है। जब बकरीद का त्यौहार आता है कांग्रेस बोलती है बकरीद मुबारक, एंजॉय करो। जब क्रिसमस का त्यौहार आता है कांग्रेस बोलती है मैरी क्रिसमस, एंजॉय करो, मस्त रहो, मस्ती करो। लेकिन वही हिंदू त्यौहार जब आता है, जैसे होली आती है, तो कांग्रेस बोलती है कि ये होली नहीं है, ये भूखमरी की होली है। क्यों बोलती है? मैं तब से बात कर रहा हूँ जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है। इस बीच में जब से सरकार आई है तब से स्टार्ट की है कि ये होली नहीं है, ये भूखमरी की होली है। जब दिवाली आती है तो कहती है दिवाली नहीं है, तो महंगाई की दिवाली है। जब रक्षाबंधन आता है तो क्या बोलती है, क्या बोलते हैं कांग्रेस वाले कि ये रक्षाबंधन नहीं है, ये टैक्स बंधन है। बताइए यार, आप एक अलग समुदाय के लिए आपके पास अलग तरह की बातें, एक समुदाय के लिए आपके पास अलग तरह की बातें। आप सीधा दो ना, जैसे उनको आप बोलते हो शुभकामनाएं, आप इधर भी दो ना। देखो कहीं ना कहीं अगर आप बहुत सारे जगह से जा रहे हो तो उसका मुख्य कारण कांग्रेस खुद ही है। अपनी भाषाओं पे और जो अपने ट्वीट्स हैं या अपने नेताओं पे अगर वो कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो उनका जाना तय ही है, आप समझो। खैर, अगले पॉइंट पे आते हैं। ये पॉइंट है विजय माल्या के बारे में। आपको पता है एक बहुत फेमस यूट्यूबर है, उनको विजय माल्या ने एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में कई सारे खुलासे किए हैं भाई साहब, कई सारे खुलासे किए हैं। और अभी बहुत ज़्यादा सेंसेशन है उस खुलासे को लेकर के, जिसमें उन्होंने ये भी बताया कि अरुण जेटली को जब वो जा रहे थे तो उन्होंने बता दिया था, स्वर्गीय अरुण जेटली को, कि मैं अब भारत छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है, इस पे भी कांग्रेस वाले अभी बीजेपी को बहुत अच्छे से घेर रहे हैं, आपने देखा होगा न्यूज़ में। और दूसरी ओर एक उन्होंने बताया कि उस समय के जो फिनांस मिनिस्टर थे स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी साहब, उनको उन्होंने बताया था कि किंगफिशर एयरलाइंस में एयरलाइंस को कम एयरलाइंस चलाएंगे, ज़्यादा फ्लाइट नहीं चलाएंगे, उसको कम करेंगे। लेकिन उन्होंने बोला था नहीं चलाओ, बैंक से लोन लेके चलाओ। और विजय माल्या का कहना है कि उन्होंने पर्सनली खुद कोई लोन नहीं लिया है, वो किंगफिशर के लिए ही लिया था उन्होंने, जो आप भारत सरकार को बहुत बार उन्होंने बोला कि वो वापस करना चाहते हैं, लेकिन मीडिया ने उसे बहुत अलग तरह से रिप्रेजेंट किया। तो ये सब बातें अभी चल रही है। मेरी जो ये एपिसोड है 10वीं, ये यहीं समाप्त होती है। मन की बात, आपके मन की बात। कुछ नया करूँगा बहुत जल्दी, 2-4-5 दिन में मैं वापस आऊँगा कुछ नए सब्जेक्ट को लेकर के, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी जितनी भी वीडियो है 1 बाय 1 करके सारी वीडियोज़ को देखिए। पसंद अगर आपको आती है तो लाइक ज़रूर करिए, नहीं पसंद आती है तो मत करिए। थैंक यू।